Hello my dear students, good morning and Jai Shri Krishna. Once more welcome to SHG Academy ब्रांच नीमच। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्था में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से चल रहा है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों में कंबाइन है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक नंबर 5, ट्रांसफार्मर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रांसफार्मर के बारे में अपन आज जो पढ़ेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर का एक नाम और होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है परिणामित्र। क्या कहा जाता है? परिणामित्र कहा जाता है। अब सबसे पहली बात तो ट्रांसफार्मर होता कैसा है? देखो इस टाइप का होता है, ठीक। इसमें दो कॉइल्स होती है या दो कुंडलियां होती है। ये प्राथमिक होती है यानी प्राइमरी, और ये द्वितीयक होती है यानी सेकेंडरी। इसमें इनपुट जो होता है प्राइमरी के अंदर दिया जाता है, इधर आउटपुट निकलता है, ठीक। ये इस टाइप की जो लाइनिंग बता रखी है, ये क्रोड को रिप्रेजेंट करती है। इसको क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है, ठीक है। यानी लोहे की पत्तियों के बने होते हैं। इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है जिसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। अब इसमें ये प्राइमरी है यानी प्राथमिक कुंडली, ये सेकेंडरी है द्वितीयक कुंडली। अब इसमें आप देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ठीक है, इसकी तुलना में कम है। इधर देखोगे आप स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या जो है इसकी तुलना में सेकेंडरी की तुलना में क्या होती है? ज्यादा। इट इज क्लियर? अब देखिए, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसके लिए के जो एक कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं परिणमन अनुपात। ये जो के लिखा है इसको क्या कहा जाता है? परिणमन अनुपात कहा जाता है। अब यहाँ पे जो सिंबल से इसकी अपन मीनिंग समझते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। एनएस मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या, और ये प्राइमरी में फेरों की संख्या। क्लियर? फिर वोल्टेज की बात करते हैं। सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है? ये वाला सेकेंडरी। इसमें वोल्टेज कितना है? ये सेकेंडरी। इसमें वोल्टेज कितना है? वीपी यानी प्राइमरी में वोल्टेज कितना है? इधर प्राइमरी में वोल्टेज कितना है? इसके बाद आई का मतलब हो गया करंट, ठीक है, यानी विद्युत धारा। पी यानी प्राइमरी में कितनी धारा है, सेकेंडरी में कितनी धारा है। इनका जो हम रेशो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, उस अनुपात को कहा जाता है परिणमन अनुपात। तो जब ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है उसमें इस फार्मूले का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जो परिणमन अनुपात होता है के, इसके आधार पे ट्रांसफार्मर को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दो अलग अलग टाइप में। जब के का मान 1 से ज्यादा होता है, यानी परिणमन अनुपात का मान 1 से ज्यादा होता है, तो उसे अपन बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यदि के का मान 1 से कम होता है, ठीक है, के इज लेस देन 1, तो इस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब दोनों के काम अलग अलग होते हैं। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ज्यादा कर रहा है, और धारा को क्या करता है? कम कर देता है। मतलब धारा इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो आप लोगों को केवल वोल्टेज पर फोकस करना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, ये वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ा देता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम कर देता है। तो एक तो वोल्टेज बढ़ा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? वोल्टेज को कम कर रहा है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि वोल्टेज बढ़ जाता है तो धारा अपने आप कम हो जाएगी, ठीक, और वोल्टेज कम होता है तो धारा अपने आप बढ़ जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। क्लियर? अब देखिए, जो मार्केट में ट्रांसफार्मर अवेलेबल होते हैं उनमें क्या होता है? इनपुट हमेशा प्राइमरी में दिया जाता है। इनपुट हमेशा कौन सी कॉइल में दिया जाता है? प्राइमरी में दिया जाता है। आउटपुट हमेशा सेकेंडरी में प्राप्त होता है, ठीक। अब जो मार्केट में जो ट्रांसफार्मर अवेलेबल होते हैं वो 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट के होते हैं, ठीक।
इन सभी में इनपुट सेम रहता है, इनपुट कितना रहता है 220 वोल्टेज रहता है। ये वाला ट्रांसफार्मर क्या करता है 220 को कम करके कितना बनाता है 6 वोल्ट। अगला ट्रांसफार्मर क्या करता है 220 को कम करके कितना बनाता है 9 वोल्ट। ये 12 वोल्ट बनाता है और ये कितना बनाता है 18 वोल्ट बनाता है। इनके लिए अपन परिणाम अनुपात K की वैल्यू फाइंड करें तो यहां पे आप देखो K का फार्मूला है जो है इस बेस पे अपन निकालें, यहां से निकालें NS अपॉन NP, या अपन यहां से निकाल सकते हैं VS अपॉन VP। ठीक, देखो VS मतलब आउटपुट वोल्टेज, VP मतलब इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो 6 अपॉन 220 कैलकुलेट करते हैं 0.027, ये 6 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के लिए परिणाम अनुपात की वैल्यू निकल गई है। इसके बाद 9 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर, उसके लिए K का मान कितना होगा 0.041। 12 वोल्टेज के लिए कितना होता है 0.054 और 18 वोल्टेज के लिए कितना होता है 0.081। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें अपन देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो कोई से पहले स्टार्टिंग में शुरू में जब ट्रांसफार्मर बने थे उस समय क्या होता था कि प्राइमरी को अलग रखा जाता था, सेकेंडरी को अलग रखा जाता था, जैसे इस डायग्राम में बता रखा है। ठीक है, प्राइमरी इस साइड है, सेकेंडरी इस साइड है। ठीक, और ये जो पत्तियां होती है नर्म लोहे की बनी होती है और इसको बोलते हैं अपन क्रोड। ठीक है, अब मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कोई किस प्रकार से होती है, क्रोड की जो पत्तियां होती है नर्म लोहे की बनी हुई वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका जो क्रोड होता है, चलो मैं आपको पूरा ट्रांसफार्मर ही दिखा देता हूं। ये इस टाइप का होता, देखो दिख रहा सभी को ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअल में जो टीवी होती है उसका ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, इसमें ये जलाओ ट्रांसफार्मर, इसमें इसलिए वायर जो इसमें क्लियर नहीं दिखेंगे। ये देखो कॉपर की बाइंडिंग है, ये वाले ये कॉपर के वायर होते हैं। ठीक है, 2 वायर यहां से निकलते हैं, 2 वायर यहां से निकलते हैं और ये देखो लोहे की बिल्कुल पतली पतली पत्तियां दिख रही हैं आपको। ये देखो ये ई शेप की पत्तियां होती, देखो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और इसके अंदर भी है। ठीक है, तो अलग अलग 2 टाइप की डिजाइन में बनाई जाती है। तो ये जो आपके सामने ट्रांसफार्मर मैं दिखा रहा हूं, ये ट्रांसफार्मर 18 वोल्टेज का है। कितना है 18 वोल्टेज का। डियर स्टूडेंट, जो पहले टीवी वगैरह थी तो 18 वोल्टेज पर वर्क करते थे। अब अपने घरों में जो करंट आता है वो कितने का आता है 220 वोल्टेज का आता है। तो अब टीवी चलती है 18 वोल्ट की, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है 220 वोल्टेज को कम करके बनाता है 18 वोल्टेज और उससे जो है टीवी आपके चलती है। क्लियर, अब टीवी वगैरह तो बंद हो गई, उसकी जगह एलसीडी आ गई है। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफार्मर मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये इस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर, ये जो इसमें 2 वायर निकले हुए हैं इधर से, ये प्राइमरी कोइल के होते हैं और इसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कोइल में 2 वायर भी होते हैं, 3 भी होते हैं। 3 कैसे निकालते हैं, एक सेंटर में से निकाल देते हैं। एक वायर क्या करते हैं इसमें सेंटर में से निकाल देते। देखो इस प्रकार से इसमें 3 वायर है। ये सेंटर वाला कौन सा हो गया, रेड वाला हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लियर दिख रहा आप सभी को। अब देखिए ये जो है लिखा है 909, मतलब ये आपके 9 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है। तो ये क्या कर रहा है, इधर देंगे अपन 220 वोल्टेज, इधर कितना निकालेगा ये, ठीक है 9 वोल्टेज निकालेगा। वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये वोल्टेज को कम कर रहा है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये अपने अपचाई ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आएगा। अब देखिए इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल है उसको अपन और डिटेल में समझते हैं। देखो नेक्स्ट, ये इसका पूरा खोल रखा, देखो ये पूरा, इसमें जो मैंने आपको अभी बताया कि नर्म लोहे की जो पत्तियां होती है वो इस टाइप की होती है। ये देखिए ये सी पत्तियां होती हैं, इनको ये इस प्रकार से फिट कर देते हैं।
तो ये पूरी पैक हो जाएगी। क्लियर? ये इस टाइप की दिख रहा है। एक इसमें जो रहेगी ऊपर से डाल देंगे अपने, इसमें इस टाइप से एक ऊपर से रहती है, एक इधर एक नीचे से रहती है, इस टाइप से। इट इज क्लियर? ये देखो बन गया। ऐसे बहुत सारी पत्तियां, यानी पूरा जो है ये पैक कर दिया जाता है। सारी बहुत सारी पत्तियां होती है। ये देखिए आपके सामने ये सी इस शेप की बहुत सारी ट्रांसफर की जो ये सारी जो पत्तियां होती है ये नर्म लोहे की बनाई जाती है। क्लियर? नर्म लोहे की होती है, बिल्कुल इसको बिल्कुल मुलायम होती है। इसको अपन इस प्रकार से देखो मोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल नर्म होती है। तो ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनाया जाता है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। इट इज क्लियर? अब देखो मैं आपको बता रहा था, ये देखो दो अलग अलग कॉइल्स हैं। सबसे पहले इधर ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये जो बाहर का आपको जो कॉपर वायर दिख रहा है ये सेकेंडरी कॉइल है। और इसके जो अंदर की साइड में है आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ही पतला तार होता है इसके अंदर। ठीक है? तो इसके अंदर की जो कॉइल होती है, एक तो बाहर की कॉइल दिख रही है अपनों को ये वाली, और इसके अंदर जो पतले तार की जो कॉइल होती है वो प्राइमरी होती है, ये वाली। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि पहले प्राइमरी को लिया गया, उसके बाद उसके ऊपर क्या लपेटा गया, सेकेंडरी कॉइल को। ठीक है? अब इसमें क्यों किया जाता है ऐसा, आप देखिए। तो पहले ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता था कि प्राइमरी को अलग लपेटा जाता था, सेकेंडरी को अलग लपेटा जाता था। लेकिन अभी के टाइम में जो मैंने अभी आपको ट्रांसफार्मर दिखाया है तो उनमें क्या किया गया, पहले प्राइमरी को लपेट दिया गया है। ठीक है? आप देखिए, तो इसमें पहले मैंने आपको बताया कि पहले क्या किया जाता था, प्राइमरी को अलग, सेकेंडरी को अलग। क्रोड वही है, देखो क्रोड पूरा वही है, लेकिन प्राइमरी अलग हिस्से में रहती है। इसका पार्ट अलग हो गया, इसका पार्ट अलग हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी पहले कि इधर से यहाँ पे जैसे अपन इनपुट करंट देते हैं तो यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स बनता है वो सारा के सारा इस पर कवर नहीं हो पाता। तो फिर उससे क्या है कि ऊर्जा का क्षय होता है। मान लो इधर 100% आपने पावर दिया है और इधर आपके ओनली 70% निकल रहा है, तो 30% क्या हो गया, वेस्टेज चला गया। तो ये वेस्टेज नहीं जाए इसके लिए क्या किया गया कि इसमें पहले प्राइमरी कुंडली को ऐसे लपेट देते हैं, ठीक, और उसी के ऊपर क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल को लपेट देते हैं। क्लियर हो गया? अब डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसफार्मर है इसका वर्क क्या होता है, क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है वोल्टेज को बदलना, ये इसका मेन काम है। वोल्टेज को बदलना, ठीक है? यानी बदलने का मतलब ये हो गया कि या तो ये वोल्टेज को कम कर देगा या फिर वोल्टेज को क्या होगा, बढ़ा देगा। अब देखिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। उसमें आपने विद्युत मंडल में डीपी देखी होगी। अपन खेत कुएं पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर खंबे पर बहुत बड़ी बड़ी डिप्पियां लगी होती है। विद्युत मंडल में आप जाते हो बहुत बड़ी बड़ी डिप्पियां लगी होती है। तो ये जो डिप्पियां होती है एक्चुअली में ये होते हैं ट्रांसफार्मर। क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर। इट इज क्लियर? अब ये ट्रांसफार्मर जो होता है, पहली बात तो डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बिल्कुल एक सिंपल से जनरल नॉलेज की बात है। जैसे डीपी आपने सभी भी देखी, पता आपको कि डीपी है, लेकिन डीपी का मतलब होता क्या है, देखो मैं आज बताता हूं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, यानी वितरण बिंदु। वितरण बिंदु यानी एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा केंद्र जहां से करंट चारों तरफ वितरित होता है। ठीक? अब देखो क्या होता है कि आपके जो पावर हाउस जो होता है वहां पे जो करंट बनता है, जैसे यहां पे आपके हो गया पावर हाउस। क्लियर? अब यहां पे जो करंट बन रहा है वो होता है आपके 220 वोल्टेज का। कितने का होता है? 220 वोल्टेज का। तो पावर हाउस में जो डीपी लगी होती है वो ये वाली होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो फिर ये क्या करेगा, इस वोल्टेज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आपने ये सुना होगा कि बड़े बड़े खंभे पर 11,000 वोल्टेज की लाइन जाती है, बहुत हाई पावर, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होती है वो। 11,000 वोल्टेज की लाइन जाती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर ये वाला ये जो डीपी है ये क्या करती है, 220 वोल्टेज को बढ़ा करके कितना कर देती है, 11,000 वोल्टेज।
फिर इसके बाद यहां से क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के वायर के द्वारा खंभों से, एक खंभे से दूसरा खंभा, दूसरे खंभे से तीसरा खंभा, ऐसे होते होते हुए जहां पर भी जैसे मान लो कोई भी गांव है तो वहां तक उस तार के थ्रू जो है उस करंट को 11,000 वोल्टेज की लाइन को पहुंचाया जाता है। खास करके ये जो वोल्टेज की लाइन होती है, जो खेत कुएं होते हैं वहां पे जो मोटर वगैरह चलती है, तो ये वो वाला करंट होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज का रहता है। तो फिर यहाँ पे जो डीपी लगी रहती है, या फिर समझ लो कि ये पावर हाउस का हो गया और ये हो गया आपके गांव में जो है विद्युत मंडल वहां का, ठीक है, जहां से करंट पूरे गांव में सप्लाई हो रहा है। ये वाली डीपी क्या करती है, इसका उल्टा काम करती है, अपचाई मतलब वोल्टेज को वापस क्या कर देगी, कम कर देगी। तो ये वाली डीपी क्या करती है, 11,000 वोल्टेज को फिर वापस कम करके कितना कर देती है, 220 वोल्टेज कर देती है। और फिर इस करंट को पूरे गांव में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, डायरेक्टली सीधे 220 वोल्टेज को बिना डीपी के द्वारा, डीपी को हटा दो और वायर के द्वारा आप गांव में पहुंचा सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि वोल्टेज कम है, ठीक है, वोल्टेज जब कम होता है, देखो यहाँ वोल्टेज जब कम होता है उस समय धारा क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी वायर में करंट इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि उसमें हीट के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, डीपी का उपयोग किया जाता है। इट इज क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स।